मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। और सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं जीवन मिनिस्ट्री में, इस चैनल के द्वारा से, कि इस चैनल के द्वारा परमेश्वर ने हमें आपसे मिलने का और परमेश्वर के वचन को बांटने का, परमेश्वर के साथ संगति करने का ये मौका दिया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ प्रभु, बड़ी नम्र और दीनता के साथ प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आज का दिन और ये समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, और हमें अपनी महिमा के योग्य समझा पिता। और परमेश्वर हमें अपनी महिमा करने के लिए प्रभु आपने चुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। सो परमेश्वर पिता, आज आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ प्रभु बहुतायत के साथ और अधिकार के साथ प्रभु, सामर्थ के साथ हम सब के जीवन में काम करें। और प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु हमें देख रहे हैं प्रभु इस चैनल के द्वारा से, तो होने दीजिए परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ उनके जीवन में अभी इसी समय बहुतायत के साथ काम करें, ताकि कोई भी अगर बीमार है, परेशान है, दुष्ट अंधकार की शक्तियों में जकड़ा हुआ है, तो आपकी सामर्थ अभी उसी समय उसके जीवन में छुटकारा और चंगाई दे पिता। और प्रभु यीशु मसीह, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सब भाई बहनों के लिए जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनके परिवारों पर, उनके जीवनों पर प्रभु मैं आपकी सुरक्षा, आपका पवित्र आत्मा और आपकी बहुतायत की आशीषों को मांगता हूँ। आज प्रभु हमारा भजन, स्तुति करना, साज बजाना प्रभु, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम बढ़ाई करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की दया और अनुग्रह में आप सब लोग आशीषित हैं। परमेश्वर जो हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है उसका अनुग्रह हम सब पर हमेशा बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री कुलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद, जहां पर लिखा है प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आज हमारा शीर्षक है संदेश का जागृत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम सब मसीह परिवार के लोग हम सब जानते हैं कि 22 मार्च के बाद से हम लोग आराधनालय में इकट्ठा होकर के प्रार्थना नहीं कर पाए। और मैंने पिछले सप्ताह परमेश्वर के वचन से आपको बताया था कि इकट्ठा होकर प्रार्थना करने का क्या महत्व है। लेकिन जब हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और आराधना एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो शत्रु है शैतान, वो अपना पूरा प्रयास करेगा कि कलीसिया को तितर बितर कर विश्वासियों के विश्वास को डामाडोल करे, विश्वासियों के विश्वास को कमजोर करे। क्योंकि उस पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पत्रस हमें शैतान के उस रूप के बारे में और शैतान के उस काम के बारे में बताता है जो शैतान विश्वासियों के जीवन में करना चाहता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। कि ये लॉकडाउन के समय में जब हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों का चर्च जाने का जो नियम है वो टूट गया है। प्रार्थना में जाने का नियम क्या हो गया है? टूट गया है। पहले हर एक व्यक्ति को पता होता था आज संडे है, सुबह जल्दी तैयार होना है, आराधना में तैयार होकर के जाना है, सब लोग तैयार होकर के जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में अब क्या कर रहे हैं, हर एक पासवान कह रहे हैं हम ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबको पता है हम घर में बैठ के ही देख लेंगे, घर में बैठ के देख लेंगे, घर में बैठ के सुन लेंगे। एक ही समय में 10 पासवान बोल रहे हैं और कहीं कलीसिया संगति कर रही है ऑनलाइन में, थोड़ा 2 मिनट इसका सुन लिए, 5 मिनट उसका सुन लिए, 10 मिनट उसका सुन लिए और उसके बाद ना अपने मोबाइल में दूसरा काम करने लग गए। एक पूरी संगति किसी भी कलीसिया के साथ नहीं करते हो। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप संदेश सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को पूरा सुने, परमेश्वर के वचन को पूरा सुने, उस पर मनन करें। आप अपनी बाइबल लेकर के बैठे और अपनी बाइबल में से उन वचनों को पढ़ें जो संदेश के दौरान बताया जाता है, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आप संगति में बने रहें।
क्योंकि हमारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई क्या है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और ये लॉकडाउन का समय में वो हर जगह इस खोज में होगा, परमेश्वर के लोगों के विश्वास को क्या करूं, कमजोर करूं। कौन कौन व्यक्ति है जो सतर्क नहीं है, कौन व्यक्ति है जो जागृत नहीं है, कौन परमेश्वर के वचन के इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि ये समय हमारे आत्मिक जीवन को ठंडापन लाने में पर्याप्त है। आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और इसीलिए प्रेरित पतरस को ये बात पता थी कि वो जागृत नहीं था, वो होशियार नहीं था, वो सचेत नहीं था। क्योंकि जब हम गतसमनी के बाग में जाते हैं, मत्ती उसके 26 अध्याय में, तो जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात प्रभु यीशु मसीह बार बार चेलों को क्या आह्वान दे रहे थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और पतरस उस समय में क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करके वापस आया तो चेलों को क्या करते पाया? सोते पाया। क्यों? वो समय जागृत नहीं थे, वो समय सचेत नहीं थे। और बाद में पतरस को ये बात पता चली जब वो अपने पत्र में लिखता है कि सचेत रहो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो एक आत्मिक यात्रा में था, अपने शिक्षा की यात्रा में था, जब सेवकाई की तैयारी में था, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, उस समय उनको शरीर में क्या आ रही थी? नींद आ रही। आत्मा तो क्या है? मजबूत है, लेकिन शरीर क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सब लोगों से कहता हूँ और सब मसीह लोगों से कहता हूँ कि ज्यादा मत सो लॉकडाउन में। हालेलुया। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, जब भी जाके क्या कर रहे? सोई रहे। ठीक है, 6 घंटे से 7 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आप सोएंगे तो आपकी बॉडी आलसी हो जाएगी। काम करो, कुछ काम करो, अपने आप को व्यस्त रखो। बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में ही काम करो। नहीं कुछ काम कर सकते हैं, अध्ययन करो, पढ़ाई करो, अपने ज्ञान को क्या करें? बढ़ाए। हालेलुया। पतरस जब अपने सेवकाई के चरम सीमा पर आया और इस योग्य बना कि वो पत्र लिख सके, उस पत्र में वो लिखता है कि सचेत रहो, क्योंकि उसको अपने जीवन के तजुर्बे से समझ में आया कि एक समय था जब मैं प्रभु यीशु के साथ था और उस समय मैं सचेत नहीं था, मैं जागृत नहीं था। हालेलुया। तो आज जबकि हमारे संगति नहीं हो रही है, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जीवन में जागृत रहना बहुत जरूरी है। ठीक, जागृति के कुछ मायने हैं जो हम परमेश्वर के वचन से शेयर करेंगे। पहला, क्यों हमें सचेत रहना है? मत्ती उसका 24 अध्याय का 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि सावधान रहो। मत्ती का 24 अध्याय उसका 4 पद। यीशु ने उनको कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। बस पहला, सचेत रहने की आवश्यकता है इन दिनों में, क्योंकि असली से ज्यादा नकली भविष्यवक्ता आज संसार में
पाए जाने वाले, पाए जा रहे, काम कर रहे। असली सेवक जो है उनसे ज़्यादा नकली सेवक आज घूम रहे हैं, परमेश्वर के वचन से भरमाते हैं लोगों को, परमेश्वर के वचन से भरमाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चेतावनी पहले दी है। मसीह कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने चेलों को उसने पहले कहा क्या रहो तुम, सावधान रहो कि कोई तुम्हें क्या करने ना पाए, भरमाने ना पाए। क्योंकि अगर आप भ्रमित हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही भ्रमित हो जाएंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, शैतान के हाथ में आ जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए सचेत रहने का मतलब कि पहले उन सब झूठे सेवकों से और झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो, सचेत रहो कि आप भरमाने ना पाए, भ्रमित ना होने पाए। अगर आप भ्रमित हो जाएंगे तो आप गलत शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाएंगे और फिर वो गलत शिक्षा आपको परमेश्वर की संगति से दूर कर देगी। दूसरा, हमें सचेत रहना है कि हम मसीह जीवन में एक दूसरे को परेशान करने के कारण ना बने। हम एक दूसरे को परेशान करने के कारण ना बने, क्योंकि बहुत से मसीह जीवन में भी आजकल हम लोग देखने पाते हैं कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए तुले हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तुले पड़े हैं, एक दूसरे को हलाकान करने के लिए तुले पड़े हैं। लूका उसका 17 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसका 3रा पद, लूका का 17 अध्याय और उसके 3रे पद में क्या लिखा है, सचेत रहो, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। सचेत रहो लिखता है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है, ना कि परेशानी का कारण बने हम एक दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर परेशानी का कोई कारण है तो क्या लिखता है, अगर तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, तो उसे क्या कर, समझा। और अगर वो समझ जाता है और वो पश्चाताप करता है तो क्या कर दे, क्षमा कर, तो उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे, तो उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। और कितने बार क्षमा कर दे, और दिन भर में वे 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ तो उसे क्षमा कर। दिन भर में 7 बार भी अगर वो अपराध करता है या आपको ठेस पहुंचाता है या आपको दर्द देता है या आपको परेशान करता है और वो फिर भी कहता है कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे कहता है। तो इस विषय में हमें सचेत रहने की क्या है, जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। पिछले दिनों में एक ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आया। एक भाई सेवा करते हैं और सेवा करते हुए वो किसी कुछ कारणवश उनकी संस्था जो थी उनसे नाराज हो गई, वो भाई उस संस्था में गए और संस्था के अधिकारियों से बात करी और उनसे क्षमा याचना करी, लेकिन उस संस्था के लोगों ने उसे क्षमा नहीं किया, उन्हें अपने संस्था से हटा दिया। उनका अपराध कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दिन में 7 बार, एक दिन में भी 7 बार और रोज भी 7 बार, 365 दिन में भी हर दिन में 7 बार आपको उसको क्या करना है, क्षमा करना है। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं।
क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत नहीं है। हम रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोग ना बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और परमेश्वर के इस वचन के आगे फिर हम लोग के पास कोई भी शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर वो पछताता है, अगर वो आपसे क्षमा मांगता है तो उसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। तीसरी बात हमें सचेत रहना है कि जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन वरदानों को हम कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब सभी पासवान नहीं बन सकते, सभी प्रेरित नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया में अलग अलग प्रकार की सेवा को दिया है। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले, किसी को उपदेशक और किसी को रखवाले बनाया। हालेलुया। और वो सब वरदान जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में अन्य लोगों को दिए हैं, वो सब वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए है। और वो वरदान हमें दिया है। किसी को प्रार्थना करने का वरदान है, किसी को कौनाई करने का वरदान है, किसी को सेवा करने का वरदान है, किसी को वचन सुनाने का वरदान है, किसी को बजाने का वरदान है ना, किसी को गाने का वरदान है। ये सब वरदान हमें परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर ने जब इन वरदानों को हमें दिए हैं तो हमें सचेत रहना है कि इन वरदानों के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन वरदानों के माध्यम से हम कलीसिया की उन्नति का क्या बन जाए, कारण बन जाए, कलीसिया की उन्नति का कारण बन जाए। अब हम कलीसियाई रूप में इकट्ठा तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग अपने घरों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने पासवान के साथ इस संगति में जुड़े हुए हैं, तो आप जहां भी हैं परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि बहुत ही जल्द हम कलीसियाई रूप में भी इकट्ठा होंगे। तो जब आप अपने घर में हैं तो कलीसियाई शिक्षा को भूलना नहीं है, कलीसिया शिक्षा को भूलना नहीं है, क्योंकि मसीह जीवन आप जहां भी जाएंगे, जैसे हमने आज गीत गाया, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे। तो जब से हमने गीत गाया, आप जहां भी हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया, आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया है, आपको परमेश्वर ने छुटकारे का कारण बनाया है, आपको परमेश्वर ने लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का कारण बनाया है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मसीह जीवन में अगर सचेत नहीं रहेंगे तो शैतान गरजने वाले सिंह के नाई, है ना, इस खोज में रहेगा, वो हमारे जीवन को क्या करेगा, नाश करने की कोशिश करेगा, अगर हम सचेत नहीं हैं, है ना। झूठे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से सचेत नहीं है, एक दूसरे के साथ संबंध में सचेत नहीं है ना, अपने वरदानों के लिए सचेत नहीं है, तो हम आसानी से शैतान के हाथ में पड़ सकते हैं। हालेलुया ना। लूसीफर, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर क्या हो गया था, बहुत लेन देन के कारण से घमंडी हो गया। वो चाहता था कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा हो जाए, और इस कारण से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, अपने राज्य से नीचे कर दिया, निकाल दिया। और
ये हम सबके लिए एक सचेत होने का क्या है कारण है, क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे आप है या कोई भी है दुनिया में, आप बहुत सारे लोग सेवा से जुड़े हैं जो हमें देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी ये ना समझे कि कलीसिया या सेवा आप ही से चल रही, नहीं, कलीसिया या सेवा हमसे नहीं चल रही है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, ये परमेश्वर की दया है जिसने हमें इस सेवा में बुलाया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर की कलीसिया में बुलाए गए हैं। इसलिए जब आप बुलाए गए हैं तो अपने परमेश्वर को पूरी क्या दो, महिमा दो, अपने परमेश्वर को पूरी महिमा दो। और उस महिमा को देने के लिए, जैसे हम वापस आ जाए कुलुसियों की पत्री में 4 अध्याय उसका 2 पद, जागृत रहने से पहले क्या लिखा है, क्या करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना में लगे रहता है, परमेश्वर उसके जीवन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, चेंज करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जागृति या सचेत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से बात किया और उससे कहा, पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 थे, उनको जब बताया प्रार्थना के लिए तो क्या बोला, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारे उसका कुंजी, जो कुंजी है वो उनको दे दी कि परीक्षा से बचने के लिए और अपने आप को सचेत बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या करते रहे, क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सिर्फ चर्च में ही आके प्रार्थना करते हैं। अब 6 सप्ताह हो गए, कितने सप्ताह हो गए, अब तो पता ही नहीं कब संडे आता है, कब मंडे आता है, ऐसा लगता है रोज ही क्या है, संडे, रोज ही संडे है। हम कुछ लोग थे जो चर्च में आके क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। अब चर्च में नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहे होंगे, प्रार्थना करना भी क्या हो गया होगा, भूल गया है। हमारे बाप की दुआ भी क्या हम कर जाएंगे, भूल जाएंगे। जब वापस संगति में आएंगे उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, हैं? तो अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे और कोई भी आपको भरमाने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, इस समय आप जहां भी हैं, आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के उस सामर्थ के प्रभाव में अपने आप को लाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज आपकी सामर्थ मेरे घर में उतर आए, आज आपकी सामर्थ मेरे जीवन में उतर आए। जहां भी मैं हूँ वहां तेरी सामर्थ छाया करे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, मेरे प्रियो प्रार्थना करना ना छोड़े। अपने आप को सचेत रखे, जागृत रखे। परमेश्वर के लिए जीना है। परमेश्वर ने आपको एक आशीष स्वरूप इस संसार में रखा है। ये आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। इसलिए उस वरदान को इस्तेमाल करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखें। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जो आज हमने गीत गाया उसके एक स्टैंजा हम लोग फिर से गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोर से ताली बजा करके सामर्थ के साथ भर के प्रभु से मांगेंगे, प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद रखिए और हमारे साथ इस भजन को महिमाएं गीत करके प्रभु को महिमा देते हुए गाएं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।